तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे घर बैठे अपने वोटर कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। चाहे आपका नाम हो, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपके फादर्स का नेम हो या आपका एड्रेस क्यों ना हो। इस पूरे वीडियो में आपको ये बताने वाला है कि आप कैसे इसमें करेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या इसमें आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या क्या इसका प्रोसेस होने वाला है और यहाँ तक कि आप एक बार में 4 करेक्शन एक साथ कर सकते हैं। तो वीडियो बड़े काम का होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं दर्शक बंसल, स्वागत है आपको बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको अपना गूगल क्रोम को ओपन करना, ओपन करने के बाद यहाँ हमें सर्च करना रहेगा voters.in, जो ऑफिशियल पोर्टल है इसी पे आना है। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोर्टल का जो लिंक है हमने दे रखा है, जहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। अब वोटर आईडी कार्ड के अंदर यहाँ पर आप ऑनलाइन तरीके से आप करेक्शन कर सकते हो। तो पहले दिन से ही आपका जो प्रोसेस है वह स्टार्ट हो जाता है, जिससे होता यह है कि आपका जो करेक्शन है वह जल्दी से हो जाता है। और उसके लिए हमें फॉर्म नंबर 8 हमें भरना होगा। वो भरने के लिए सबसे पहले तो हमें लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे हमें अपना जो मोबाइल नंबर है या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर है दर्ज करना होगा और कैप्चा कोड सेम एंटर करोगे। रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आ जाएगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। वेरीफाई लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। अब कुछ लोगों को यहाँ पर एक एरर आता है, जो लोग पहली बार इस पोर्टल पर यूज कर रहे होते हैं, तो उस केस के लॉगिन की वजह आपको यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर आपसे नंबर मांगा जाएगा, नंबर एक्स्ट्रा पूछा जाता है, आप दर्ज करोगे और यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। हमें यहाँ पर फॉर्म नंबर 8 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो एक पॉपअप आ जाता है, जहाँ पर पूछा जाता है कि आप खुद के वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन करना चाहते हो या फिर अदर कोई फैमिली मेंबर्स के। तो हम जैसे कि खुद के वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन कर रहे हैं तो सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अदर किसी मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अदर के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें वोटर आईडी कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है। इसके बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की डेटाबेस से फेस होकर के आ चुकी है। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब हमारे सामने अगेन एक पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पर आप सभी का पार्ट नंबर और सीरियल नंबर यहाँ पर दिखाया जाएगा। वोटर आईडी कार्ड के अंदर अगर आप करेक्शन कर रहे हो तो यहाँ पर पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, यही बेसिकली मेन यूज में होता है। करेक्शन करने के लिए तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ चुकी है। ऑफलाइन अगर आप फॉर्म भरते हो तो ये इन्फॉर्मेशन डालनी जरूरी होती है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं, जिसमें से आपको यही सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है कि आप क्या करने वाले हो। देखो, एक तो ऑप्शन है अगर कोई वोटर आईडी कार्ड को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के अंदर शिफ्ट कर रहा है, विधानसभा चेंज कर रहा है, तो वो यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करके आ सकता है। लेकिन हमें करेक्शन करना है तो करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इलेक्टोरल रोल, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, जिससे कि नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और साथ ही में आपको पते के अंदर कोई छोटा मोटा करेक्शन है वह आप कर सकते हो। आप फोटोग्राफ चेंज करना हो तो वो भी यहाँ पे हो जाता है। तो हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके करें। तो अब हमारे सामने पूरा फॉर्म आ चुका है और अच्छी बात यह है कि अभी नए प्रोसेस के अंदर पूरा फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्म के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं है या करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, वही आपको दर्ज करना होगा। हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो हमारे सामने भी एक सेक्शन आता है। अब यहाँ पे जो सेक्शन है इसके अंदर बेसिक आपकी आधार डिटेल मांगी जाती है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड के साथ में अभी गवर्नमेंट एक नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपका जो आधार है वह लिंक होना चाहिए, तो वो लिंकिंग का काम किया जा रहा है। आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना यहाँ पर 12 डिजिट का जो आधार नंबर है दर्ज कर लेना है और इसके बाद में मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे अपडेट कर लेना है। और यहाँ पे करना जरूरी भी है, क्योंकि जब वोटर आईडी कार्ड को आप डाउनलोड करते हो तो इस पर एक ओटीपी आता है और कम्युनिकेशन के जो नोटिफिकेशन है उनके लिए जरूरी रहता है। तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, ईमेल आईडी भी हम अपडेट कर लेंगे, तो सेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। आप देखोगे कि सी सेक्शन में करेक्शन ऑफ एंट्रीज की वो पहले से सेलेक्ट है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे क्योंकि शुरुआत में हमने चेंज कर रखे हैं। अब यहाँ पर आप सभी को देखोगे ऑप्शन दिख रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इनमें से कौन कौन से आप करेक्शन करना चाहते हो उनका जो सिलेक्शन करना हो, तो अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर अपने नाम में करेक्शन करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जेंडर में करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है या फिर रिलेटिव्स नेम, पिता का नाम या फिर पति का नाम अपडेट करना हो या फिर रिलेटिव्स टाइप चेंज करना हो, एड्रेस अपडेट करना हो, मोबाइल नंबर बदलना हो, फोटो बदलना हो, तो सारे ही ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हो उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर करेक्शन करते समय एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एक साथ में मात्र 4 करेक्शन किए जा सकते हैं, मतलब पूरा वोटर आईडी कार्ड आप एक बार में चेंज नहीं कर पाओगे। तो हालांकि ऐसा कोई किसी को जरूरी भी नहीं होगा, एक साथ में वोटर आईडी कार्ड के अंदर में 4 करेक्शन हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाकी के करेक्शन नहीं होंगे, अगर आपको और भी करेक्शन करने होंगे तो ये करेक्शन प्रक्रिया कंप्लीट होने के
बाद में बाकी इनिशियल आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि अगर आप नाम में चेंज कर रहे हो तो एज बदल रहे हो, फोटो बदल रहे हो, मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हो तो इतने ही करेक्शन कर पाओगे। उस केस में अगर आप रिलेटिव्स नेम चेंज करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, यानी कि 4 ऑप्शन ही आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग नीचे यहाँ पर सेक्शन बढ़ते चले जाते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको डालना जरूरी है। नाम में अगर अपडेट करना है क्लिक करोगे, यहाँ पर नया जो भी नाम है वो अपडेट मांगा जाए आपसे मांगा जाएगा। एड्रेस में करेक्शन है तो नया पता जो भी आप रखना चाहते हो उसका जो पता है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। मोबाइल नंबर और फोटो अगर आपको चेंज करना है तो ये क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर और फोटो भी अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे कि सबसे पहले हमने नाम ही सिलेक्ट किया है तो हमें अपना जो नाम है वो यहाँ पे एंटर करना है, जो अब हम अपने वोटर कार्ड पर रखना चाहते हो। तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इस सेक्शन के अंदर दर्ज करोगे, इंग्लिश के अंदर, और सरनेम अगर आपके नाम में अंदर है गुप्ता, शुक्ला, यादव कुछ लगाते हो तो यहाँ पर आप रहेगा। जैसे आप इंग्लिश के अंदर टाइप करते हो तो टाइप करके दूसरे सेक्शन में जाते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हिंदी में अंदर कन्वर्ट होकर के आपका जो नाम है वो आ जाता है। लेकिन इसमें कई बार दिक्कत रहती है कि हिंदी की जो मात्रा है वो सही तरीके से लग करके नहीं आती है। अगर किसी के साथ में ऐसा होता है तो यहाँ पर सही तरीके से कन्वर्ट होकर के रीजनल लैंग्वेज के अंदर आया है तो उस केस में कीवर्ड का एक आइकॉन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप मैनुअली नाम वगैरह एंटर कर सकते हो। अब इसके बाद में जैसे कि हम पते के अंदर भी करेक्शन कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे नाम दर्ज होगा, लेकिन पते को जो जब भी आप एंटर कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी आप दस्तावेज दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको सभी को अपना जो पता है वह दर्ज करना होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पता ही आप डिफरेंस के कर दें। आईडी अगर आपके पास में नहीं है उसकी तो आपका जो फॉर्म है वह रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान बहुत जरूर रखना है। इसके बाद में जो भी विलेज का नाम है वो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है वो यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। पिन कोड एरिया का एंटर करोगे, तहसील का नाम यहाँ पे आपको एंटर कर लेना और इसके बाद में अभी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इतना करने के बाद में अगर आपके मोबाइल नंबर भी अपडेट करने के लिए सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर नया जो मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ में अपडेट करना चाहते हो और उसके बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सभी को अपना जो फोटो है अगर आप अपलोड कर रहे हो तो वो यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो का जो डायमेंशन है वो विशेष करके आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशन की जो फोटो है वो होनी चाहिए। फोटो का जो साइज है वो मैक्सिमम 2 MB का हो सकता है। यहाँ पर ये जो फोटो है वो ऊपर अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद में बारी आती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की। तो अब डॉक्यूमेंट क्या क्या है लगते हैं, तो जो भी आपने करेक्शन किया उसके अकॉर्डिंग ही आपको दस्तावेज देने की जरूरत होती है। अगर आप नाम में करेक्शन करो तो आपने तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। आप देख सकते हो कि क्या क्या आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, अगर किसी के पास में पासपोर्ट है तो वह दे सकता है, नहीं तो आप आधार कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जो भी दस्तावेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और उसके बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और आपको जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करना है। अब यह करने के बाद में बारी आती है एड्रेस प्रूफ की। तो अगर किसी ने एड्रेस के अंदर करेक्शन नहीं किया है तो उस केस में ये आईडी नहीं मांगी जाएगी। मेरे केस में जैसे कि एड्रेस के अंदर भी हमने अपडेशन किया है तो उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको देना है। अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में क्या लग सकता है, तो बिजली, पानी, टेलीफोन का कोई भी बिल हो सकता है। आपका आधार भी यहाँ पे लग जाएगा, पासपोर्ट है तो वो लग जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी दस्तावेज है वो आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में ये भी जो डॉक्यूमेंट है वो हमें अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट का साइज उसी तरीके से 2 MB का होना चाहिए। अब यह करने के बाद में हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। अब बारी आती है डिक्लेरेशन की, जहाँ पर आप डेट पहले से ही रहेगी और प्लेस के सेक्शन में आकर के आप जिस भी जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो उस प्लेस का जो नाम है आपको दर्ज कर लेना और उसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो उसके लिए एक कैप्चा कोड दिखेगा, तो कैप्चा कोड जैसा आपको दिख रहा है सेम वैसे ही आपको यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल कर लेना है और सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आ जाएगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने एक फॉर्म पूरा का आ जाएगा, जहां पर इस फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। आपको एक बार मिलान कर लेना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने करेक्शन करने के लिए फॉर्म भरा है वो सही तरीके से भरा है या नहीं है। अगर इसमें से कोई भी अभी भी आपको करेक्शन करने की जरूरत है तो आप बैक जाकर के एडिट कर सकते हो। मैंने सही तरीके से सारी चीजें फिल कर ली है तो मुझे कुछ भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म को सबमिट करना है, इसके लिए हम साइन एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हम यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब पहले क्या होता था कि यहाँ पर आप सभी का जो रेफरेंस नंबर आ जाता था, लेकिन अभी
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पोर्टल पर बहुत सारे चेंज हुए हैं। अब अगर आपको वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना हो तो ई साइन करना होगा। अब ई साइन करने के फायदे ये मिलेंगे कि फिजिकल आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजने पड़ेंगे। एम्पलेट ने डिजिटल तरीके से ऑथेंटिकेशन कर दिया है, तो इसका जो कार्ड है वह जल्दी से अप्रूव हो जाता है और आपके जो भी करेक्शन है वह जल्दी से हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना जो आधार नंबर है वह दर्ज कर लेना। इसके बाद में आधार OTP सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड जाएगा। आपको यह कोड यहाँ पे एंटर कर लेना और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो इस तरीके से आप देखोगे हमारा जो यह प्रोसेस है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वह आ चुका है। हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है और एक रेफरेंस ID भी यहाँ पर दी गई है, जो कि फ्यूचर के अंदर अगर आपको अपना करेक्शन का स्टेटस जानना है तो हमारे वोटर ID कार्ड का स्टेटस क्या है, करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, आपको इसको ट्रैक कर सकते हो। तो इसलिए इसको नोट करके रख लेना। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो इसका जो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने पास में रख सकते हो। बाकी यहाँ पर जो भी स्लिप मिलती है उसको डाउनलोड कर ऑप्शन पर क्लिक करोगे, पूरा फॉर्म रहता है जिस पर भी आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो मेंशन रहता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ई साइन आपने कर दिया है, तो इस वजह से इस फॉर्म को आपको कहीं पर भी भेजने की जरूरत नहीं। आपको जो भी प्रोसेस कंप्लीट है करना कर दिया है, आपने कर दिया। अब आपको वेट करना है, आपको जो भी एप्लीकेशन है वह BLO के पास में जाएगी, BLO उसको अप्रूव करेगा और इसके बाद में आपके वोटर ID कार्ड में जो भी करेक्शन आप चाहते हो वह हो जाएगी। कभी भी अपना वर्तमान स्टेटस जानना हो तो इसके लिए आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर ऑप्शन रहता है पोर्टल पर। आप इस पर आओगे, अपना जो रेफरेंस नंबर है दर्ज करोगे, सबमिट करोगे तो आप सभी के सामने वर्तमान में जो स्टेटस है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे हमारे जो फॉर्म में सबमिट के ऑप्शन हो चुका है, सबमिट यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जैसे ही हमने करेक्शन हो जाएगा, वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर स्टेप बढ़ते चले जाएंगे और आपका करेक्शन जैसे हो जाएगा वो यहाँ पे आपको अपडेट होकर दिख जाएगा। इसके बाद में इसी पोर्टल से आप अपना EPIC यानी कि वोटर ID कार्ड डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर ऑप्शन रहता है डाउनलोड वोटर ID कार्ड को। इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आप अपना जो वोटर ID कार्ड नंबर है वो एंटर करोगे और साथ ही में आप सभी के वोटर ID कार्ड का जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। यहाँ पर आप उस OTP को दर्ज करके सबमिट कर दोगे, आपका जो कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने वोटर कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।